तो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक नहीं होंगे क्योंकि बोर्ड्स आर वेरी नियर एंड आई नो हाउ मच स्ट्रेस्ड यू आर, आई नो हाउ मच टेंस्ड यू आर। मुझे पता है तुम कितने कितने चिंतित हो, ठीक है। मुझे पता है तुम कितने प्रॉब्लम में हो। सो ट्रस्ट मी एंड फॉलो व्हाट आई से इन द नेक्स्ट 15 to 16 minutes फॉर द नेक्स्ट 15 to 16 days, ठीक है। सो this will be a strategy video to all those who haven't completed their syllabus and want to complete it within 15 days, or those who haven't even started yet, मतलब जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया उन्हें पहले ही बता दूँ कि तुम 90% स्कोर नहीं कर सकते। मार्क माई वर्ड, तुम 90% स्कोर नहीं कर सकते अगर तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की तो, ठीक है। अगर तुमने पूरे साल थोड़ी सी भी पढ़ाई की होगी, लाइक पूरे साल में 4-5 महीना तो एटलीस्ट तुमने पढ़ाई होगा, एंड आखिर के अगर 3 महीने तुमने थोड़ी सी पढ़ाई की होगी, तो दिस वीडियो कैन श्योरली हेल्प यू। एंड जिन्होंने भी पूरे साल पढ़ाई नहीं की, तुम्हें इजीली 70 से 80% या फिर 85% तक मिल सकता है ये वीडियो के बाद, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले, let's start the video. So before starting the video, you need to promise me that कि तुम इस वीडियो को देखने के बाद और कहीं नहीं भटकोगे. You need to promise me that and to go spam in the comment section that मैं इस वीडियो को देखने के बाद कभी नहीं भटूंगा. I am focused. ये comment section में जाके spam कर दो, ठीक है। So मैं अभी अपनी स्ट्रेटेजीज देना स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मुझे पता है मुझ में क्या कमियां हैं, उन कमियों को मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस साल से मैं बस इसी 10th के ईयर में ही बहुत ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया है। सो आई नो रिजल्ट्स विल नॉट कम वेरी सून। मुझे पता है कि मैं बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर लूँगा, क्योंकि व्हाट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम यू गाइज इज दैट कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तुम एक मिड हो, एवरेज हो, एंड तुम्हारा सिलेबस कुछ कम्प्लीटेड नहीं है। सो व्हाट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम यू इज दैट कि तुम हार्डवर्क नहीं करते, मैं हार्डवर्क करता हूँ। जस्ट किडिंग यार, सब हार्डवर्क करते हैं, बट समझो ना, तो मेरी वीडियोस अगर तुम देखते होगे तो मैं हर रोज़ उतनी ही मेहनत करता हूँ। हर रोज़ नहीं, बट स्टिल तुम मान के चलो, मैं एक हफ्ते में एटलीस्ट 5 से 6 दिन उतनी ही मेहनत करता हूँ, ठीक है। सो नो दैट कि मैं हार्डवर्क तो बहुत ज़्यादा करता हूँ पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। सो मैं तुम्हें बताऊँगा कि what are the strategies I'm using currently to focus on my board preparation. So let's begin with the first tip. So first tip is that तुम्हारा सिलेबस ज़्यादा नहीं है, तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस पावरफुल है। योर सिलेबस इज नॉट लेंथी, योर डिस्ट्रैक्शंस आर मोर स्ट्रांग। ये बहुत ज़्यादा हैवी लाइन है, ये बहुत ज़्यादा ट्रूथ है, ट्रू है, ठीक है। क्या हो रहा है कि तुम सिलेबस करने जाते हो, तुम बार बार ये उठा लेते हो, ये टैबलेट है मेरा, तुम फ़ोन उठा लेते होगे शायद से, जो मैं भी पहले उठाता था, मैं अब भी थोड़ा थोड़ा उठाता हूँ, बट इट्स वेरी लेस नाउ। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू नीड टू स्टॉप। एंड टू स्टॉप इट, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, अपना फ़ोन लेके अपनी मम्मी के पास जाओ, अपना या फिर मम्मी का फ़ोन भी, जो भी हो, तुम जिसका भी फ़ोन यूज़ करते हो, जिसका भी फ़ोन से इंस्टा चलाते हो, ठीक है, या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, तो वो वाला फ़ोन लेके मम्मी के पास चले जाओ। मम्मी को बोलो इसमें लॉक लगा देने को। अगर उन्हें नहीं आता तो तुम दिखा दो उन्हें, तुम्हें तो पता ही होगा ना। अगर तुम्हें नहीं पता, तुम क्या जेंजी हो यार, ठीक है। सो जस्ट शो हर हाउ टू लॉक एन ऐप। सो वो जब लॉक कर देंगी, तब जब तुम्हें उस ऐप की ज़रूरत होगी, तभी तुम, जैसे कि यूट्यूब पे भी लॉक लगा लेना, तो तब तुम अपनी मम्मी के पास जाओगे, लॉक को खोलने को बोलोगे, वो खोल देगी। उसके बाद तुम्हें डिस्ट्रैक्ट अगर नहीं होना, तो अपनी मम्मी को अपने पास बिठा लो। उसके बाद जो तुम्हें पढ़ाई करनी है यूट्यूब से, जो कुछ करना है वो कर लो, ठीक है। एंड लड़कों को बोल देता हूँ, ये वाले उल्टे उल्टे काम मत करो, ठीक है। दिस विल अफेक्ट यू सीवियरली इन दिस प्रिपरेशन, ठीक है। तुम्हारी एनर्जी जो सारे के सारे होंगे ना, वो ड्रेन हो जाएगी इसमें, ठीक है। सो आई एडवाइस यू नॉट टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स इन दिस पीरियड। उसके बाद माई सेकेंड एडवाइस इज दैट कि फॉर दोज हु हैवंट कंप्लीटेड देयर सिलेबस येट, क्या कर रहे हो यार तुम,
हाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। सो तुम्हारे 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश नहीं है सॉरी, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस। सो यू नीड टू कंप्लीट दिस। इन तीनों के सिलेबस तुम्हें बहुत ही जल्द कंप्लीट करने होंगे एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस की अगर तुम फ्यूचर में साइंस लेने का सोच रहे हो तो साइंस और मैथ्स की बेसिक जो नॉलेज है ना वो तुम्हें आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यार ये। दिस इज फंडामेंटल ऑफ द मतलब आगे के साइंस के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मैथ्स, अगर तुम्हारा मैथ्स कुछ भी नहीं हुआ देन तुम अभी मैथ्स मत करो, ठीक है। तुम एकदम बोर्ड्स के 16 बोर्ड्स 17 को है तो 16th और 10th के बीच में, मतलब 10th to 16 तो मैथ्स करना 6 दिन। 6 दिन में मैथ्स पूरा कंप्लीट करना है। एक दिन में चाहे 2 चैप्टर्स हो पर इफेक्टिवली कंप्लीट करना है। मैथ्स करते वक्त अपने हाथ में एक कॉपी लो, सॉरी हाथ में एक पेन लो, टेबल पे कॉपी रखो, उस पर नोट्स नहीं बनाना, उसमें क्वेश्चंस करने हैं जो वन शॉट्स में कराएंगे। तुम वन शॉट देख के पढ़ोगे तो वन शॉट में जो क्वेश्चंस कराएंगे वो करना है। मैथ्स के लिए मैं बोलता हूँ उशांक सर एंड ऋतिक सर बहुत ज़्यादा मस्त टीचर है। शोभित सर भी अच्छे हैं बट पता नहीं सब बहुत लोगों को शोभित सर अच्छे लगते हैं, बट आई प्रेफर उशांक सर एंड ऋतिक सर द मोस्ट, बिकॉज मैं पीडब्ल्यू लेके रखा है एंड उशांक सर बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराते हैं। बोर्ड्स में वैसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं बट तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे लेवल की हो जाएगी। सो यू कैन वॉच उशांक सर और ऋतिक सर फ्रॉम द फॉर्मेट्स। उसके बाद एसएसटी के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि देगराज सर इज द ऑल टाइम गोट है वो देगराज सर, ठीक है। आई पर्सनली प्रेफर हिज लेक्चर्स द मोस्ट, क्योंकि एसएसटी के लिए मतलब तुम किसी भी स्टूडेंट से जाके पूछ लो, कोई 10th का 11th अभी जो 11th में पढ़ा है वो यही बोलेगा कि दिग्राज सर के लेक्चर्स बहुत ज़्यादा मोर एंड सफिशिएंट है। उनके अन अकेडमी के लेक्चर्स हैं, सोशल स्कूल बाय अन अकेडमी ऐसा कुछ था। सो यू कैन गो एंड वॉच हिज लेक्चर्स फ्रॉम देयर। एंड एसएसटी के लिए तुम 4 days लो, 4 days में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस ये सब कंप्लीट कर दो। 4 दिन में, एक दिन में एक पूरा वो होना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। वरना तुम कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुम इन दिनों ये कंप्लीट नहीं कर पाए ना। सो बिलीव मी, तुमने अगर इस 10th के एग्ज़ाम के में सोशल को ख़राब कर दिया ना भाई, बहुत बुरा लगेगा लिटरली। क्योंकि इस सब्जेक्ट को तो तुम बाद में अगर साइंस लोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, उसके बाद एक ऐसा रिग्रेट रहेगा तो तुम फ्यूचर में कभी किसी को बताओगे कि एसएसटी में कितना मिला था पता नहीं, ऐसे मतलब समझ रहे हो ना। सो एसएसटी तुम इस बार लास्ट पढ़े होगे शायद से, आई डोंट नो, बहुत लोग ह्यूमैनिटीज़ या फिर ह्यूमैनिटीज़ भी ले ले तो एसएसटी हो सकता है कि तुम इस बार लास्ट पढ़ोगे, तो मेक श्योर यू एस इट इन द लास्ट टाइम। एंड 4 दिन में एसएसटी करना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ऐसे हवा में बोल रहा हूँ ऐसा लगेगा, बट बिलीव मी मैंने 9th में 4 दिन में नहीं सॉरी 5 दिन में एसएसटी कंप्लीट करी थी, बट डेट वाज अ डिफरेंट केस। वो 9th का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा था बट कोई नहीं, 10th बहुत ज़्यादा ईजी है एसएसटी के लिए। सो यू कैन डू इट, आई नो आई एम श्योर कि यू कैन डू इट अगर तुम फोकस रहोगे तो, ठीक है। मम्मी को अपने साथ ही रखना, मम्मी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दिस टाइम। आई लव माई मदर सो मच एंड मतलब शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पीरियड ऑफ टाइम। वो तुम्हें खाना बना के देगी, वो सब कुछ करके देगी तुम्हें, लाइक मतलब हु द हेल विल डू दिस फॉर यू, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट है साइंस। साइंस के लिए मैं क्या ही बोलूँ यार, प्रशांत सर या फिर अलग सर के अभी वन शॉट्स चल रहे हैं, वॉरियर बैच में वन शॉट्स इतने सारे कराए हुए हैं तो यू कैन गो फॉर एनीथिंग, बट प्रशांत सर के वन शॉट्स मत देखना, वॉरियर बैच के वन शॉट्स देखना, बहुत सारा इनफ है, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट। एंड बाकी मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। प्रशांत सर के वन शॉट्स आई डोंट रिकमेंड, आई पर्सनली क्रिटिसाइज इट, मतलब वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, सो डोंट वॉच इट यार, मतलब बुरा लगेगा किसी को, बट दे आर नॉट सफिशिएंट यार, मैं सच बोल लेता हूँ। अलग सर के जो लाइव वाले वन शॉट्स हैं वो तुम प्रेफर कर सकते हो, वो बहुत अच्छे थे, मतलब वो जो उनने यूट्यूबर्स को बोला था ना वो वन शॉट्स बहुत अच्छे हैं, सो यू कैन गो वॉच दैम। जिसके बाद आते हैं इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज और या फिर
आईटी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो जो भी हो ये सब उतने हार्ड नहीं होते, ये से तुम 3 दिन में कंप्लीट करो। अगर तुम्हें मेरी स्ट्रेटेजी में मतलब डाउट हो रहा है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, सो ठीक है, कुछ नहीं पढ़ने वालों ये सुन लो, पूरे साल क्या कर रहे थे तुम यार, अभी जब मुझ पे डाउट करने आए हो। इससे अच्छी स्ट्रेटेजी अगर तुम्हें कोई बता भी सकता है पर पता नहीं, बट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ ना, तो इसे फॉलो करो एंड और कहीं मत भटको यार, अभी टाइम नहीं है, ठीक है। यू नीड टू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी ओनली। मतलब बेसिक ज़्यादा कॉम्पल्सरी हो गया, बट कोई नहीं, you can follow this strategy if you want to score at least 80 above, ठीक है। अभी हम थर्ड टिप पे आते हैं, जो कि है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है बट उन्हें कुछ कुछ चैप्टर्स में डाउट है। सो उनके लिए भी वन शॉट्स बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल ऑप्शंस है। एंड दिस टाइम मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, वन शॉट बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स में डाउट है, पर्टिकुलर चैप्टर्स में, नॉट द होल सिलेबस। ओके, सिलेबस के लिए तो मैंने बोल ही दिया है। जैसे कि अभी मैथ्स के लिए मैंने बोला, ऋतिक सर और रुशान सर के जो वो है ना वन शॉट्स है, वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, ठीक है। अभी मैंने ये स्क्रिप्ट लिख कर रखा था, लाइक बहुत ज़्यादा टिप्स, ये देख सकते हो कितना बड़ा स्क्रिप्ट लिखा है। सो मैं इससे ही देख के बता रहा हूँ हमको। एंड एसएसटी के लिए, ठीक है, एसएसटी के लिए तुम दिगरा सर के लेक्चर्स देखना। अगर तुम्हें किसी भी चैप्टर में डाउट है तो दिगरा सर के लेक्चर्स देख लेना। एंड एसएसटी में मैथ वर्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 मार्क्स अगर तुमने मैथ वर्क्स प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं किए तो वो हाथ से चले जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैथ वर्क बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, यू विल स्कोर, यू विल एस इन बोर्ड एग्जाम। नहीं, मैथ वर्क से कोई एस नहीं होता, बट मतलब 5 मार्क्स में ऐसे ही मिल रहे तो उन्हें ले लो ना यार, मार्क्स मिलने से कौन नहीं लेता, ठीक है। सो माय फोर्थ एंड फाइनल टिप इज फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड दिस सिलेबस लाइक मी, ये सो कांग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड द एंटायर 10th का सिलेबस। मैं भी उन ही श्रेणियों में पढ़ता हूँ एंड ये तुम सबकी हार्डवर्क की वजह से है। एंड जो पिछले वाले कैटेगरी वाले हैं, मतलब जिन्हें थोड़ा थोड़ा डाउट है, आई अप्रिशिएट देम, एटलीस्ट तुमने ट्राई तो किया, ठीक है, एटलीस्ट तुमने ट्राई तो किया। आई लव दैट एंड आई अप्रिशिएट दैट एंड फॉर देम लिटरली वेल डन यार, ठीक है। सो फॉर देम मैं क्या ही बोलूँगा, उन्हें रिवाइज करना पड़ेगा। मैं कैसे रिवाइज कर रहा हूँ अभी वो बोलता हूँ मैं। सो अभी साइंस के लिए मैं यहाँ पर चल रहा है गॉड सीरीज। अभी 6:21 बज रहे हैं, 6:30 को गॉड सीरीज स्टार्ट होगा। सो 6:30 से हर रोज गॉड सीरीज होता है, पर अभी तक आज तक कभी टाइम पे नहीं हुआ, ठीक है, दैट आई नो। एंड गॉड सीरीज में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। सो दिस वन आई प्रेफर प्रशांत किराट फॉर, ठीक है, मतलब प्रशांत किराट इसमें बहुत अच्छे हैं। ही ब्रिंग्स अ वेरी नाइस लेवल ऑफ क्वेश्चंस। एंड ये हो गया साइंस के, आपको रिवीजन भी करा देगा एंड आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है वो उस पर टॉपिक लिखा होता है ऊपर पीडीएफ के ऊपर। सो यू कैन गो एंड रीड द टॉपिक फ्रॉम द नोट्स और फ्रॉम द बुक, ठीक है। एंड पढ़ ले अच्छे से। तुम एनसीईआरटी की जो सारे के सारे एक्टिविटीज हैं वो एक बार रिवाइज कर लो, प्लीज प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि यार तुम लोग टॉपर हो यार, तुम्हें क्या बताऊं यार। यू नो कि हाउ मच एक्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर साइंस। मैं और कुछ नहीं पूछ सकता। एसएसटी के लिए तो मैंने वो प्री बोर्ड वाला ब्लॉग डाला था, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं सनलाइट स्टडी से रिवाइज किया कैसे एक दिन में। सो यू कैन गो वॉच इट, बट मैं यहाँ पर भी थोड़ा बता देता हूँ। जस्ट सनलाइट स्टडी में जो इतना शॉर्ट समझा रहता है ना, तो यू कैन गो फॉर इट, यू कैन ऑप्ट फॉर इट, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है, बिलीव मी। मैंने सिविक्स और इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा जल्दी रिवाइज कर लिया उससे, ठीक है। सिविक्स मैंने 2 घंटे में किया, इकोनॉमिक्स भी 1.5 घंटे में किया, ठीक है। एंड दैट टू विथ सम डिस्ट्रैक्शंस, मतलब मैं फ़ोन दिख रहा था बीच में ऐसे ऐसे निकाल के, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एंड वेट, द वीडियो इज़ नॉट एंड। जिन्हें पढ़ना है वो अभी चले जाए। ये वाला पार्ट मैं इस माइक के बारे में बताऊंगा। So best of luck, stay fit, stay fine, stay healthy, and
भाई मेहनत लग रही है, प्लीज़ सपोर्ट मी and press the subscribe button and the bell notification and please like, share and comment. Okay, मुझे नहीं पता कैसे बोलना है, so ऐसे ही बोल दिया, but see this mic. Okay, ये है ग्रेनारो का पता नहीं कौन सा माइक है, बट ये देख लो पैकेजिंग इसकी। पैकेजिंग तो प्रीमियम आई है, ठीक है, प्रीमियम आई है। उसके बाद इसे मैं फ़ोन में लगा के नहीं रिकॉर्ड कर सकता, मैंने इसलिए इसे पीसी में लगा के रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मेरे फ़ोन का जो पोर्ट है ना वो ऐसा होना चाहिए टाइप सी, बट मेरा फ़ोन का जो पोर्ट है वो एक्चुअली में है टाइप माइक्रो यूएसबी, सो इसलिए मैं इसे फ़ोन में लगा के यूज़ नहीं कर सकता। वेंद अभी मैं प्रशांत सर के गॉड सीरीज मतलब देखूँगा, अटेंड करूँगा। 10 बजे तक होगी शायद से, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई है, 6:24 बज रहे हैं, तो शायद से 7 बजे को स्टार्ट होगी। बाय द वे व्लॉग अभी थोड़े से आने कम हो जाएंगे, क्योंकि आई नीड टू प्रिपेयर मोर फॉर माई बोर्ड्स। मैं थोड़े थोड़े व्लॉग्स, शॉर्ट व्लॉग्स, मतलब मिनी व्लॉग्स डालूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं यार अगले शॉर्ट में या फिर वीडियो में। एंड थैंक यू गाइस। मेरी जो नई शॉट आई थी ना, मतलब जो इससे पिछले वाली शॉट है, इस वीडियो से पिछले वाली शॉट है, वो अभी 1.2 के टच हो चुकी है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। ये कल टच हुई थी 1K को। सो आई वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और जिस वीडियो को देखने बाद और कहीं भटकने मत जाना, जस्ट ब्लॉक योर यूट्यूब एंड एवरीथिंग एंड गो स्टडी। जा पढ़ ले भाई, पढ़ ले भाई। मैथ्स में बोर्ड अच्छा करना है भाई तेरे को, पढ़ ले जा, हट, पढ़ ले जा।